राजस्थानी अकादमी ने रशियन सेंटर ऑफ साइंस एंड कल्चर रशियन हाउस नई दिल्ली के सहयोग से 35वें कवयित्री सम्मेलन एवं 13वें नारी गौरव सम्मान 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भावना के अनुरूप आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के राजनयिकों, सांस्कृतिक नेताओं, प्रख्यात साहित्यकारों एवं विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिसने कला और कविता के माध्यम से वैश्विक सौहार्द को सुदृढ़ करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाया। कार्यक्रम का शुभारंभ रशियन हाउस नई दिल्ली की निदेशक डॉक्टर एलेना रेमिजोवा तथा राजस्थानी अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर गौरव गुप्ता के प्रेरणादायी उद्बोधनों से हुआ। उन्होंने कविता को एक ऐसी सार्वभौमिक अभिव्यक्ति बताया जो सीमाओं से परे जाकर अंतर्राष्ट्रीय समझ और संवाद को सुदृढ़ करती है। कार्यक्रम की संयोजक सुश्री सुमन माहेश्वरी ने कवयित्री सम्मेलन एवं सम्मान समारोह के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर रेमिजोवा को भारत रूस सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने तथा वैश्विक साहित्यिक संवाद को बढ़ावा देने में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए विशेष रूप से सराहा गया। राजस्थानी अकादमी और रशियन हाउस के मध्य सहयोग एक सफल वैश्विक सांस्कृतिक साझेदारी का उदाहरण प्रस्तुत करता है। राजस्थान के नृत्य, लोक, खान पान और कल्चर को प्रमोट कर रही है। इसी कड़ी में हम लोग पिछले 35 वर्ष से अनवरत कवित्री सम्मेलन करते हैं, जो देश भर में और विश्व भर में अनूठा कार्यक्रम होता है। आज भी बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा ये, और इस बार हमने पहली बार ब्रिक्स के अंतर्गत रशियन कल्चर सेंटर के अंदर ये कार्यक्रम आयोजन किया। पिछले 14 वर्षों से इसकी कमान लखोटिया जी ने मुझे दी थी। स्वर्गीय आशा रानी लखोटिया, सुभाष लखोटिया जी और आनंद लखोटिया जी ने इसकी स्थापना की थी। सन 2013 से मैं इसका नेतृत्व कर रहा हूँ। मेरे को उन्होंने अध्यक्ष अपॉइंट किया था। तब से मैंने इसमें नारी गौरव सम्मान इसमें इंक्लूड किया, जिससे सशक्त नारी को गोबर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे होली के आसपास हर वर्ष हम ये करते जा रहे हैं। और ये जर्नी हमारी त्रिवेणी कला संगम से शुरू होकर राष्ट्रपति भवन भी गई, और पीछे हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, इंडिया हैबिटेट सेंटर में, और पहली बार आज हम रशियन सेंटर में ये कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें देश विदेश से काफ़ी देशों के राजदूत और डिप्लोमेट पधारे। उनको भी हमने सम्मान दिया। जो उसमें हमारे एम्बेसडर टीना टबैको, वेस्ट इंडीज़ की एम्बेसडर की वाइफ है अनिता जी, जो पहली बार इंडिया आई हैं, उनको भी हमने सम्मान दिया। उसके अलावा इथियोपिया, रशिया, श्रीलंका, कई सारे देशों के राजदूतों को और डिप्लोमेटों को हमने सम्मान दिया। आज हमारे बीच में यूनेस्को के डायरेक्टर और उनकी वाइफ को भी हमने ऑनर किया। इसके अलावा जो हमारी कवित्री हैं सुमन महेश्वरी जी के नेतृत्व में पिछले 35 साल से अनवरत ऐसी कवित्री हैं जिनको हमने बचपन से देखा, और आज तक वो इस मंच को सुशोभित करती हैं। और ये कवित्री अनूठा सम्मेलन है। ओके सर। से राजस्थान एकेडमी नृत्य प्रतियोगिता कराते हैं हर साल, जिसमें अब तक 10,000 बच्चे भाग ले चुके हैं। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों के बच्चे भाग लेते हैं। उसमें हम लोग एक पेंटिंग कंपटीशन भी कराते हैं, जिसका कैलेंडर हर साल सारे मेंबर्स और डिप्लोमेट्स को जाता है। एक हमारा 30 फेस्टिवल यूनिक होता है बीकानेर वाला में। बीकानेर का खान पान और राजस्थानी खान पान और राजस्थानी लोक नृत्य, उसमें हम 30 अपने परिवार के साथ मनाते हैं। एक हमारा कार्यक्रम होता है इसमें पारिवारिक पिकनिक, इसमें सारा सहभोज कर रहे हैं मिलके। अभी इस साल हमने यूनिक प्रोग्राम किया था 11 जनवरी को श्रीलंका एम्बेसी में, पहली बार किया। श्रीलंका एम्बेसी में राजस्थानी पारिवारिक पिकनिक और वुमेन अवार्ड भी हमने किया 11 जनवरी को। तो इस तरह के साल के हम कुछ यूनिक प्रोग्राम करते हैं। हमारे कुछ 350 के लगभग आजीवन मेंबर हैं, और ये कार्यक्रम हम हर बार करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं हूँ सुमन माहेश्वरी, राजस्थानी अकादमी की सचिव हूँ। और ये जो नारी गौरव सम्मान है, इस वर्ष ये 13वां नारी गौरव सम्मान है। और भारत के अलग अलग शहरों से हम विशिष्ट नारियों को चुनते हैं, और ऐसी नारी जो किसी न किसी क्षेत्र में विशेष कार्य कर रही हैं। इस गौरव सम्मान से एक तो नारी में उत्साह बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है, और लोगों को प्रेरणा मिलती है कि अगर हम कुछ अच्छा कार्य करेंगे तो समाज हमें पहचानेगा, हमारी पहचान बनेगी, और वो पहचान न जाने कितनों के लिए प्रेरणा बन जाती है। तो नारी गौरव सम्मान की बहुत अहमियत है, उत्साह बढ़ता है, और छिपी हुई प्रतिभाएं हमारे समाज के सामने आती हैं। इसके मैडम ली रही हैं यहाँ पर, जिनको सम्मान दिया गया है, या ऐसा कल्चर जो वुमेन्स हैं उनको दिया गया? हम इंडिया के जगह जगह से सबको चुनते हैं। हमारी टीम है जो साल भर वॉच करते हैं, यानी देखते रहते हैं। ऐसे नहीं कि किसी ने कहा और हमने सम्मान दे दिया, ऐसे नहीं। पूरी तरीके से हमारी टीम होती है
पूरे साल भर उन पर एक जांच रहती है, कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और समाज के लिए उनका किया हुआ कर्म कितना उपयोगी है, और उस उपयोगिता के आधार पर ही ये नारी गौरव सम्मान का चयन किया जाता है। ठीक है मैम।